खबर आ रही हरपालपुर से, जहां पे छतरपुर जिले अंतर्गत हरपालपुर नगर में शासकीय महाविद्यालय राजा हरपाल सिंह में अनियमितता के चलत छात्र छात्रा परेशान है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कॉलेज में बच्चन खां शासन की योजना को लाभ मिल सके और कॉलेज परिसर की व्यवस्था और विकास का लेके सोमवार का करीबन 12 बजे के लगभग ओबीसी महासभा और भीम आर्मी ने कृषि उपज मंडी परिसर में छात्र के समूह के संगे मिलकर उनकी समस्या से रूबरू भये। एक के बाद में उन्हें 2 बजे लगभग छात्र संघ के साथ ओबीसी महासभा और भीम आर्मी ने कॉलेज परिसर में पहुंच के अनियमितता के चलत ज्ञापन सौंपो। ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के ज्ञापन की जानकारी लगते ही कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई, जिसके बाद में ओबीसी महासभा को खौफ देखने को मिलो। रविवार का करीबन 7 बजे लगभग ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए शासकीय महाविद्यालय में अनियमितता के चलत छात्रों का छात्रवृत्ति की मांग का लेके ज्ञापन सौंपो और समाचार पत्र प्रकाशित करोगा। इसके बाद में ओबीसी महासभा भीम आर्मी को खौफ इतना देखे कि कॉलेज परिसर में पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। कॉलेज परिसर में थाना हरपालपुर टीआई धर्मेंद्र सिंह मुख्य द्वार पर पुलिस दलबल के संग तैनात रहे। ओबीसी महासभा ने ज्ञापन सौंपते हुए कॉलेज प्रशासन और पुलिस दलबल एवं छात्र संघ के समक्ष बताओ है कि जन भागीदारी संविदा सहायक प्राध्यापक अदिति विद्वान के समक्ष महाविद्यालय में भूगोल विज्ञान सहायक प्राध्यापक के पद पे पदस्थ छत्रपाल सिंह गौर पे आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बावजूद भी वे महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे। तत्काल प्रभाव से महाविद्यालय से उन्हें हटाओ जाए। कॉलेज में जो नियुक्ति भई है वो गलत तरीके से करी गई। हाई कोर्ट को जो आदेश दोगा उसका स्टे ऑर्डर नहीं है। विगत वर्षों से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को एनसीसी में भर्ती करावे के लाने रुपये को लेन देन को वीडियो वायरल होने के बाद भी शिकायतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर बना के जांच का लीपापोती करके मामले का ठंडे करके उखाड़ कर दोगा। संगे संगे ओबीसी महासभा द्वारा इस मामले की जांच की मांग के संगे दोषियों पर कार्रवाई की मांग करी गई और महाविद्यालय में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति दिलावे के नाम पे मानसिक दबाव और मानसिक रूप से प्रताड़ित करे जावे के विरोध में महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं की जन भागीदारी शुल्क के नाम पे 300 रुपये फीस वसूली जाए। इसके बाद में राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आवासीय 200 सीटर खोले जाएं। ई पे समाज वर्ग में दुरुस्त अंचल का किसान मजदूर दैनिक नौकरी पैसा करवे के लाने अभिभावकन के संगे बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो सके। उधर हम आपका बता दें, ई क्रम में ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि आपराधिक मामला में लिप्त शिक्षक छत्रपाल सिंह गौर का तत्काल प्रभाव से हटाओ जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे चल के उग्र प्रदर्शन करो जाए। ज्ञापन सौंपते समय मुख्यमंत्री के नाम पर तहसीलदार का ज्ञापन दोगो। ई के बाद में तहसीलदार उपस्थित न हो पावे के कारण हरपालपुर टीआई का ज्ञापन दोगो। ओबीसी महासभा की कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, भीम आर्मी कार्यकारिणी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, बसपा विधानसभा छतरपुर से पूर्व प्रत्याशी प्रहलाद चौरसिया, भीम आर्मी मध्य प्रदेश सचिव चंदन सिंह सहित अनेकों सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। का बोले महासभा ओबीसी महासभा की कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, सुन लो। वो जो निर्णय ले तो ले, लेकिन ये आपका क्योंकि आप शासकीय हैं तो इस पर आपको निर्णय लेना है और ये जल्दी से इस काम को आपको पूरा करना है। हमारे प्राचार्य महोदय उसमें बोले भी हैं कि हम इसमें समिति गठित करके एक और पहले हुआ था इसी तरह विवाद तो उनको पृथक किया गया और उनका है पूरा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पृथक कर नहीं बनती है तब तो ये पॉइंट आया है, ये मुद्दा आया है। दूसरा, विगत वर्षों से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को एनसीसी में भर्ती कराने के नाम पर रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ था। ये खबर मेरे भी जानकारी में है और प्रशासन की भी जानकारी में है। बाद में शिकायतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर
जांच में लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ओबीसी महासभा दोबारा से इस मामले की जांच की मांग करता है। जांच कर जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई की जाए। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को, अब इसमें हमने सबके लिए मांग रखी है, ठीक है ना। छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर मानसिक दबाव प्रताड़ित किए जाने के विरोध में महाविद्यालय द्वारा छात्राओं से जन भागीदारी शुल्क के नाम में 300 रुपये वसूली की जाती है। जो ऑलरेडी कक्षाएं संचालित हो रही है सरकार से, शासन द्वारा शासकीय जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं उन पर तो किसी प्रकार का जन भागीदारी का कोई रोल नहीं है। उनके अतिरिक्त जो क्लास कक्षाएं जो संचालित हो रही हैं, क्योंकि आय का अगर माध्यम नहीं होगा तो वह कैसे कर पाएंगे, तो वो जरूरी है। उस पर आप लो, कोई ऐतराज नहीं, छात्रों को भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो शासकीय अनुदान से शासकीय उससे चल रही संचालित हो उन पर जन भागीदारी पर तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, उनको तत्काल प्रभाव से फिर ब्रेक लगाया जाए। राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए आवासीय हॉस्टल 200 छात्राओं के लिए, 200 छात्रों के लिए, क्योंकि यह अंचल बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ किसान जो हैं और मजदूर हैं, उनके बच्चे दैनिक वेतन वाले जो लोग हैं उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, शिक्षा से वंचित ना हो पाएँ, इसलिए यहाँ पर क्षेत्र में कॉलेज परिसर या कॉलेज परिसर के 8 पड़ोस में 200 सीटों का यहाँ पर हॉस्टल खोला जाए। मध्य प्रदेश शासन से विशेष अनुरोध है कि नगर में उपस्थित राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी होने के कारण बच्चों को छात्र छात्राओं को ट्रांसपोर्ट की समस्या होती है, इसलिए उनको बस की व्यवस्था की जाए। ये हमारी एक प्रमुख मांग है। दूसरा, नगर हरपालपुर कृषि प्रधान नगर होने के कारण यहाँ के नागरिक कृषि से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको ध्यान में रखकर कृषि से संबंधित प्रोफेशनल बेस्ड शिक्षा संचालित की जाए। मतलब कृषि विद्यालय, और अगर कुछ ऐसे कोर्स आपके पास आ जाएं जो प्रोफेशनल बेस्ड हैं, जो बच्चों को तत्काल प्रभाव, चाहे वह किसान से संबंधित प्रयोगशालाएँ कुछ ऐसी हों या आपके किसान से संबंधित कीटनाशक दवाइयाँ हों, इन सारी चीज़ों को लेकर कोई प्रयास भी किया है, पीजीडीसी आ चुका है, ओपन हो गया है ना, ये किया जाए। और कॉलेज की तो मांग अलग रहेगी, है ना। नगर हरपालपुर में संचालित शासकीय कॉलेज में स्पोर्ट एकेडमी खोली जाए, जिससे युवा प्रतिभाओं का निखार, जो यहाँ की हमारी प्रतिभाएं हैं उनका निखार हो, और निखार होकर वो नगर के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित करें। ये हमारी 7 बिंदु हैं। इस 7 बिंदु में कोई ऑब्जेक्शन है, कोई ऐसी बिंदु है? यहाँ जनभागीदारी में अनियमितताओं की शिकायत है, तो आप उस पर क्या ज्ञापन दे रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि महाराजपुर विधानसभा में जो राजा हरपाल सिंह शासकीय महाविद्यालय हरपालपुर में है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासक बैठे हुए हैं उनकी तानाशाही की वजह से यहाँ पर जो भ्रष्टता है कायम है, दलाली कायम है। जो असिस्टेंट टीचर हैं उनके द्वारा बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, और जो जनभागीदारी की समस्या हमारे भाई प्रदीप चौरसिया जी ने बताई है, तमाम प्रकार की अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई हैं, जिससे छात्रों के द्वारा ओबीसी एवं भीम आर्मी को शिकायत की गई थी, जिसकी वजह से हम इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ये शिकायत यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री महोदय को। आज किस संबंध में आप लोग कॉलेज में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या समस्याएं हैं? देखिए, यहाँ पर यह जो कॉलेज है राजा हरपाल सिंह कॉलेज, यह क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे छात्र शिक्षा के लिए जिला तक ना जाएं और इस क्षेत्र में ही उनको एक अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन कुछ प्रशासक बन के ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो छात्र छात्राओं के हितों पर कुठाराघात लगातार कर रहे हैं। जन भागीदारी समिति के नाम से अवैध वसूली की जा रही है, जो कि पूर्व में भी यहाँ पे अनियमितताएँ हुई, कुछ वीडियो ऑडियो वायरल हुए और उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उनके और हौसले बुलंद हो गए। आज यहाँ पर
क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे टोटल जितने भी हमारे छात्र हैं उनके अभिभावक हैं वह शोषित वंचित समाज के बच्चे यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं और साथ में अन्य भी जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वो भी पढ़ पा रहे हैं। तो संपन्न वर्ग के लोग हैं तो वो तो ठीक है, कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, जो किसान पर आधारित हैं, जो दैनिक मजदूरी वेतन वाले लोग हैं, उनके बच्चों को समस्याएं जो हो रही हैं, 300 रुपये 500 रुपये के नाम से जो अवैध वसूली की जा रही है वह लाखों में और राशि इकट्ठा कर कर और उसका गबन हो रहा है। सुनो सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो, धंधो पानी कछु नहीं कर रहे तो खुशखबरी है, समृद्धि डिस्पोजल कंपनी लेके आई है ऐसी फ्रेंचाइजी की तुम्हारे गांव शहर कस्बा में तुम्हें खुद की फैक्ट्री लगा के दे और 5-10 लाख रुपया नहीं 1 लाख खर्च करो और डिस्पोजल बनावे की मशीन लगाओ, गारंटी वारंटी मेंटेनेंस मैकेनिक सब सुविधा 1 साल तक फ्री। और दोना पत्तल कैसे बनाने की खिलाए, कच्चो माल कैसे आए और कहाँ बेचने, मार्केटिंग को फंडा भी सका पूरी फैक्ट्री खड़ी करके देंगे। बिजौर वाले हनी गुप्ता समृद्धि डिस्पोजल फैक्ट्री। सो आज ही संपर्क करो, फ्रेंचाइजी ले और खुद को रोजगार खड़ा करो और खोल लो दोना पत्तल बनाने की ऐसी फैक्ट्री जो से रोज 1000, 2000, 15,000, 20,000 जितना बनाओ उतना कमाओ। सुनो सुनो,